अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रो देता चलूँ। आप लोगों ने कभी मुझे कैमरा नहीं देखा होगा, या अगर कोई वीडियो मेरी देखी होगी शायद एचग्राफी के चैनल के ऊपर मैंने एक दफ़ा एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपना फेस रिवील किया था। बट वाई एम आई रिवीलिंग माई फेस टुडे? आई एम गोना टेल यू समथिंग स्पेशल दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अबाउट मी, दैट हु एम आई। माई नेम इज़ हसन अहमद एंड आई एम अ प्रोफेशनल 2D एनिमेटर और मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट। ठीक है, हमने आज की वीडियो इसलिए मैंने अपनी बाय फेस रखी है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मैं डायरेक्टली टॉपिक के थ्रू या सिस्टम के ऊपर जिस तरीके से मैं लेक्चर वगैरह बनाता हूँ तो उस तरीके से मैं नहीं समझा सकता। इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा कि मुझे इसको कैमरे के सामने आके आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो बहुत से लोगों के जहन में जो कि नए नए स्टार्ट करते हैं, एनिमेशन की तरफ आना चाहते हैं या इलस्ट्रेशन की तरफ आना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके जहन में सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हाउ टू स्टार्ट इट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या चीज़ सीखनी पड़ेगी और इसके लिए हमें क्या चीज़ आनी चाहिए। तो सबसे पहली तो चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले आपका माइंडसेट क्या है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को सीखूँगा और इस चीज़ से मैं फिर अर्निंग करूँगा या इसको अपना प्रोफेशन बनाऊँगा। अगर आपका माइंडसेट ये नहीं है, आपकी बिल्कुल भी जस्तुजू लगन नहीं है इस चीज़ को सीखने की या कोई भी सॉफ्टवेयर सीखने की, तो आप ये काम स्टार्ट ना करें क्योंकि इसमें आपके पैसे वेस्ट होंगे और कुछ भी नहीं होगा। नंबर 2, पाकिस्तान में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि हमें ये चीज़ें सिखाते हैं। ये एक मोस्ट प्रोबेबली सबसे हाई क्वेश्चन होता है। सबसे पहले जहन में यही आता है कि यार हम किस इंस्टीट्यूट में जाएं जहां से हम अच्छा सीख सकें और सीखने के बाद हम डायरेक्ट अपना करियर आगाज़ कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपके जिस भी शहर में आप रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी आप रहते हैं, तो आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट ना मिले जहाँ से आप सीख कर और करियर का आगाज़ कर सकें। तो मेरा ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है, तो मैं यहाँ का आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो आपके अपने एरिया हैं या आपके अपने जो सिटी हैं, आप वहाँ पे सर्च करें, उसके अंदर आपको इंस्टीट्यूट मिल सकता है। ठीक है, कराची के अंदर KSA एक ऐसा एक इंस्टीट्यूट है, कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको पूरा एक ADMS का डिप्लोमा करवाता है, यानी कि पूरा 2 साल का डिप्लोमा करवाता है जिसमें आपको 3D 2D इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब सिखाते हैं। इसके अलावा अरीना मल्टीमीडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको पूरा 2 साल का ADMS करवाता है। इसके अलावा अगर आप 2 साल नहीं करना चाहते तो 1 साल का भी आप कर सकते हैं। 1 साल भी नहीं करना चाहते तो आप 6 महीने का भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई हमने बनना क्या है, वट आई वांट टू डू। ठीक है, इसके लिए एक माइनर सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट बनूं, इलस्ट्रेटर चलाने वाला बनूं, या कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बनूं, या डिजिटल पेंटिंग करने वाला बनूं, तो इसके लिए मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा ADMS करूं या पूरे सारे सॉफ्टवेयर सीखूं। तो इसके लिए मुझे सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर आने चाहिए। एक एडोबी इलस्ट्रेटर, नंबर 2 पे आता है हमारा एडोबी फ़ोटोशॉप। एडोबी फ़ोटोशॉप खाली फ़ोटो एडिटिंग के लिए नहीं यूज़ होता। एडोबी फ़ोटोशॉप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है एनिमेशन के पर्सपेक्टिव से। अगर आप देखते हैं तो पूरी की पूरी सेल एनिमेशन जो कि हम आफ्टर इफेक्ट में करते हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है। टून बून एडोबी एनिमेट के अलावा एडोबी फ़ोटोशॉप के ऊपर भी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती है जो कि डिजिटल आर्टिस्ट करते हैं। ठीक है, ये तो अलग पॉइंट है, इसकी मैं पूरी अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिफ़ाइन करूंगा। आज का मेरा टॉपिक ये था कि हाउ टू बिकम एन एनिमेटर। एनिमेटर बनने के लिए आपको 3 टूल्स ऐसे हैं जो कि आपको आने चाहिए। नंबर 1, एडोबी इलस्ट्रेटर। ये एक बेसिक टूल होता है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट पे एनिमेशन कर रहे हैं या एडोबी एनिमेट पे एनिमेशन कर रहे हैं या एडोबी कैरेक्टर एनिमेटर पे आप एनिमेशन कर रहे हैं तो आपको एडोबी इलस्ट्रेटर आना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट पे ही एनिमेशन करता हूँ, तो मुझे बाकी 2 सॉफ्टवेयर का इतनी नो हाउ नहीं है, बट उसके अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सॉरी भाई, कोई करेक्ट कर देना कमेंट में ताकि मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो। एडोबी आफ्टर इफेक्ट के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको एडोबी इलस्ट्रेटर आना चाहिए। नंबर 2, फ़ोटोशॉप की भी नो हाउ होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम एडोबी इलस्ट्रेटर से नहीं लगाते। वो इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमारी फ़ाइल बहुत हैवी हो जाती है और जब हम उसको एनिमेशन के अंदर लेके आते हैं तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट वर्क करने में बहुत मसला करता है। तो एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर उस फाइल को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के हम उस पर उन इफ़ेक्ट्स को अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो इफ़ेक्ट जब आप आफ्टर इफेक्ट से ख़ुद अप्लाई करेंगे तो फ़ाइल हैवी हो जाएगी। तो आपको फ़ाइल की जो साइज़ है उसको रिड्यूस करने के लिए और इजीली वर्क करने के लिए फ़ोटोशॉप का यूज़ बीच में करना पड़ता है। नंबर 3 मैं बात करता हूँ एडोबी आफ्टर इफेक्ट की, कि एडोबी आफ्टर इफेक्ट बेसिकली है क्या चीज़।
एडोबी आफ्टर इफेक्ट जो एक्चुअल डिज़ाइन हुआ था वो वीएफएक्स के लिए हुआ था, लेकिन मोशन ग्राफिक्स के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। वीएफएक्स के लिए ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में तो मैं नहीं कह सकता कितना होता होगा, लेकिन पाकिस्तान से बाहर इंडिया के अलावा हॉलीवुड वगैरह में आफ्टर इफेक्ट का बहुत यूज़ होता है, जो कि आप बहुत सारे क्रोमा देखते हैं, इसके अलावा वीएफएक्स देखते हैं जो साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाई जाती हैं, उसमें एडोबी आफ्टर इफेक्ट का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट कैसे सीखें? एडोबी आफ्टर इफेक्ट सीखने के लिए बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे जाके सीखेंगे तो आप सीखें, लेकिन आप इन सॉफ्टवेयर को सीखने किसी भी इंस्टीट्यूट जाएंगे तो आपको कम से कम पर सेमेस्टर 50 to 60,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और वो जितना सिखाते हैं वो बेसिक होता है। वो इतना ही सीखने के लिए आप सिंपल जाएँ, यूट्यूब के ऊपर टाइप करें GFX मेंटोर। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट उन्होंने जितना इमरान अली दीना ने जितना लेक्चर उस पर दिया हुआ है उतना काफ़ी है आपके लिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखेंगे आपको भी उतना ही सिखाया जाएगा जितना वो डिफ़ाइन करते हैं। बेसिकली वो खुद भी एक टीचर है और एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो। तो बताने का मकसद ये है कि आप उनकी वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं, लाजिम नहीं उनकी वीडियो देख के सीखें आप यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनको आप देख के सीख सकते हैं। लेकिन किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखना और उसके बाद ये सोचना कि यार मैं उस इंस्टीट्यूट में जाके सीखूंगा तो शायद मैं इस लेवल पे बाहर निकलूं कि मैं किसी भी जगह की जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करूं और मैं वहाँ पे महारत से काम करना शुरू कर दूं, तो ऐसा नहीं है। आपको कहीं पर भी जाके काम सीखना है तो सबसे पहले आपने बेसिक सीखनी होगी, और बेसिक सीखने के लिए यूट्यूब या दो कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है। इंस्टीट्यूट में आपके पैसे लगेंगे कम से कम 60,000 या 50,000 रुपये पर सेमेस्टर। कोई सस्ते में सिखा रहा है तो आई डोंट नो अबाउट इट। लोकल जो इंस्टीट्यूट खुले होते हैं वो सस्ते में भी सिखा रहे होते हैं, लेकिन मुझे उनकी मायार का नहीं पता कि वो कितनी अच्छी तालीम वहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आपको दूंगा कि आप यूट्यूब के ऊपर जाएं और यूट्यूब पे जाकर आप अपनी जो नॉलेज है उसमें इजाफा करें। और बेसिक जो होती है ना हर सॉफ्टवेयर की, वो बेसिकली उसके टूल्स होते हैं जो साइट पे टूल बार आ रहा होता है वो सिखाते हैं, और आफ्टर इफेक्ट के जो टूल्स होते हैं वो चलाना सिखाते हैं। जब आप टूल्स चलाना सीख जाएंगे तो आप इज़िली किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके इंटर्नशिप करके उस सॉफ्टवेयर के अंदर महारत लेते हुए साथ साथ प्रोफेशनल जो काम होता है उसमें महारत ले सकते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे तकरीबन 4 साल होने वाले हैं एज अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, और मैं अभी भी एक सॉफ्टवेयर हाउस में ही काम करता हूं। और मैंने भी अपना करियर का आगाज़ ऐसे ही किया था, बट मैंने एक इंस्टीट्यूट से पढ़ा था, लेकिन जब मैं इंस्टीट्यूट से पढ़ के बाहर निकला था तो मैं उस वक्त ख़ुद को ये समझता था कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन आफ्टर ऑल जो मैंने कहा कि जब मैंने कंपनी ज्वाइन की तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि भाई मैं बिल्कुल सिफर हूँ, सिर्फ मुझे बेसिक आती है, टूल्स आते हैं चलाना, लेकिन उसका इस्तेमाल किस जगह पे किस चीज़ को किस तरीके से बनाने में होता है मुझे नहीं पता। तो अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हाउ टू स्टार्ट टू लर्न एनिमेशन, तो सबसे पहला टॉपिक आप बेसिक सीखें। बेसिक सीखेंगे तो आपकी एनिमेशन खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होती एडवांस लेवल पे कोई नहीं जाता। यूट्यूब पे बैठ के आप कुछ सीखना चाहेंगे तो आप नहीं सीख सकते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो देखी स्किप कर दी, फिर थोड़ी सी वीडियो देखी फिर स्किप कर दी, फिर थोड़ी सी वीडियो देखी फिर स्किप कर दी। नहीं, वीडियो अगर 2 मिनट की है तो पूरी 2 मिनट की देखें, उसमें कुछ की पार्ट्स ऐसे होंगे जो सामने वाला बता ज़रूर रहा होगा। अगर वीडियो 5 मिनट की है तो 5 मिनट की पूरी देखें, उसमें की पार्ट जैसे होंगे जो सामने वाला बता रहा होगा। लेकिन जब आप पैसे देते हैं किसी इंस्टीट्यूट में 50,000 60,000 रुपये 6 महीनों के, तो आप वहाँ पे पूरी 2 घंटे की क्लास ऐसे बैठ के लेते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट जो वो बता रहे हैं वो सुनते रहते हैं। जब वो टूल के बारे में बता रहे हैं तो बड़ा सुनते हैं, उनसे कहते हैं आप हमें एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करके दे दें ताकि हम घर जाके उसको रिपीट देख के और अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो यूट्यूब पर भी यही है भाई, आप रिपीट करो, देखो। आप ये मत सोचो कि आप किसी को देख रहे हो, आप ये सोचो कि आपने इनको पैसे दिए हैं और आप इनसे लर्न करना चाहते हो। तो बेहतर तरीका घर बैठे फ्री में आप अपनी एनिमेशन सीख सकते हैं। और टू बी हॉनेस्ट सच बिल्कुल जो हकीकत बात है, आप एक एनिमेशन सीख कर ईज़िली इतनी दफ़ा मैंने ईज़िली के ऊपर इतनी ज़्यादा ज़ोर इसलिए दिया है क्योंकि सच है, आप आराम से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लाइक $1,000 पर मंथ भी कमा सकते हैं, 2,000 भी कमा सकते हैं। इट्स अपॉन योर लक कि आपका लक कितना अच्छा चल रहा है फ्रीलांसिंग करने में। और अगर आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो वहाँ की जो आपकी सैलरी लगेगी वो कुछ भी हो सकती है, वो वेरी कर सकती है, वो एक्सपीरियंस बेस्ड भी हो सकती है, तो वो उसके हिसाब से अलग मिलेगी। इसके अलावा आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हुई हो कि हाउ टू स्टार्ट एन एनिमेशन और हाउ टू लर्न एनिमेशन,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जब भी हम एनिमेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें कौन से टॉपिक्स हैं, या आफ्टर इफेक्ट को सीखने के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें लर्न करना ज़रूरी होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।